नमस्कार दोस्तों, जीके विद ट्रिक्स में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम देखेंगे महात्मा गांधी जी की उपाधियां एवं कौन-कौन से पदक उनको दिए गए थे, या किन नामों से महात्मा गांधी जी को जाना जाता है। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखते हैं जुलूयोम बोवर। ठीक है, जुलूयोम बोवर की जो उपाधि थी वो महात्मा गांधी जी को 1899 ईस्वी में ये कहाँ मिली थी? अफ्रीका में। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में उपाधि दी गई थी जुलूयोम बोवर की। ठीक है, चूंकि महात्मा गांधी जी पहली बार अपना पढ़ाई लिखाई करने के बाद जो प्रैक्टिस करने गए थे वकालत की, वो दक्षिण अफ्रीका में ही गए थे, तो वहीं पे इनको जुलूयोम बोवर की उपाधि मिली थी। ठीक है, दूसरा देखिए, दूसरा है करमवीर। करमवीर की जो उपाधि थी वो राजकुमार शुक्ल ने दिया था। राजकुमार शुक्ल, ये राजकुमार शुक्ल वही हैं जिन्होंने गांधी जी को, जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस इंडिया लौट आते हैं तो सबसे पहला जो सत्याग्रह करते हैं वो चंपारण। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह करते हैं, और इस चंपारण सत्याग्रह को करने के लिए इनवाइट किया था राजकुमार शुक्ल ने। ठीक है, महात्मा गांधी जी को। तो राजकुमार शुक्ल ने ही गांधी जी को करमवीर की उपाधि दी थी। ठीक है, तीसरा देखिए, कुली बैरिस्टर। कुली बैरिस्टर गांधी जी को मजिस्ट्रेट, उस समय के जो मजिस्ट्रेट थे, ठीक है, और जो वकील हुआ करते थे, वो लोग गांधी जी को कुली बैरिस्टर कहते थे। क्योंकि गांधी जी पेशे से वकील थे और ये वकालत की पढ़ाई किए थे। ठीक है, तो मजिस्ट्रेट के वकील लोग गांधी जी को कुली बैरिस्टर के नाम से जानते थे, ये कुली बैरिस्टर कह के पुकारते थे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, भंगी शिरोमणि। भंगी शिरोमणि की जो उपाधि थी वो गांधी जी को दिया था मदन मोहन मालवीय ने। किसने दिया था? मदन मोहन मालवीय ने। ठीक है, ट्रिपल एम। और सेवाग्राम का संत गांधी जी को इसलिए कहा जाता था क्योंकि ये 12 वर्ष तक जो है गुजरात में रहे थे, तो गुजरात के लोग उन्हें सेवाग्राम का संत कहते थे। ठीक है, महात्मा की उपाधि किसने दिया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। किसने दिया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, भर्ती कराने वाला सर्जेंट गांधी जी को, जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था 1914 के आसपास, तो गांधी जी को, भारत का ही एक ग्रुप ऐसा था जो कहता था कि गांधी जी भारतीयों को प्रोत्साहित कर रहे हैं अंग्रेजों की तरफ से प्रथम विश्व युद्ध में भाग लेने के लिए, इसलिए गांधी जी को भर्ती कराने वाला सर्जेंट कहा गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अर्धनंगा फकीर। ठीक है, अर्धनंगा फकीर। तो अर्धनंगा फकीर जो है ये गांधी जी को कहा था चर्चिल ने, और इसके साथ ही साथ फ्रैंक मोरिस ने। फ्रैंक मोरिस, इन दोनों लोगों ने कहा था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, देशद्रोही फकीर। देशद्रोही फकीर गांधी जी को किसने कहा था? ये कहा था चर्चिल ने। ठीक है, तो अर्धनंगा फकीर अगर कहा जाएगा तो चर्चिल ने भी कहा था, फ्रैंक मोरिस ने भी कहा था, लेकिन अगर देशद्रोही फकीर कहा जाएगा तो ये केवल चर्चिल ने कहा था। ठीक है, बापू की उपाधि गांधी जी को मिली थी चंपारण आंदोलन के समय। चंपारण सत्याग्रह हुआ था, उसी सत्याग्रह के समय गांधी जी को ये उपाधि दी थी। इसने दी थी CF एंड्रयूज ने। CF एंड्रयूज। ठीक है, CF एंड्रयूज ने गांधी जी को बापू की उपाधि दी थी। नेक्स्ट देखिए, मलंग बाबा। मलंग बाबा की उपाधि गांधी जी को सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय जो है, जो उत्तर पश्चिमी प्रांत था भारत का, उत्तर पश्चिमी प्रांत,
यहाँ के लोगों ने दिए गांधी जी को मलंग बाबा की उपाधि दी थी, ठीक है। और राष्ट्रपिता की उपाधि गांधी जी को सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है। इन्होंने क्या कब दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन के बाद, जब आजाद हिंद फौज की कमान संभाले हुए थे सुभाष चंद्र बोस, तो इन्होंने रंगून रेडियो के माध्यम से गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था, ठीक है। और कैसरे हिंद की उपाधि जो मिली थी वो अंग्रेजों ने दी थी गांधी जी को, क्योंकि अभी हमने पीछे बताया कि प्रथम विश्व युद्ध में गांधी जी को भारत के लोग कहते थे कि ये भर्ती कराने वाले सर्जेंट हैं, ठीक है। तो कहीं न कहीं ये सही भी है कि गांधी जी कहीं न कहीं प्रमोट कर रहे थे, क्योंकि अंग्रेजों ने इनसे कह रखा था कि अगर अंग्रेजों की जीत होती है तो भारत की भविष्य या दशा और दिशा उसी हिसाब से तय होगी, ठीक है। तो ये प्रमोट कर रहे थे, तो अंग्रेजों ने इसके बदले में गांधी जी को कैसरे हिंद की उपाधि दी थी, ठीक है। लास्ट देखिए, वन मैन बाउंड्री फोर्स, ये उपाधि गांधी जी को माउंटबेटन ने दिया था। किसने दिया था? माउंटबेटन, ठीक है। लॉर्ड माउंटबेटन ने दिया था, ठीक है। इसके बाद देखिए, इसके बाद हम देखते हैं कि गांधी जी ने कौन कौन सी, ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि गांधी जी ने कौन कौन सी पुस्तकें एवं पत्रिकाएं निकाली थी। इसमें देखिए सबसे पहले इंडियन ओपिनियन, इस पत्रिका को गांधी जी ने निकाला था 1893 में, जब ये दक्षिण अफ्रीका गए थे। ये पत्रिका कहाँ से निकालते थे? दक्षिण अफ्रीका से ही निकालते थे, ठीक है। इंडियन ओपिनियन। नेक्स्ट देखिए ग्रीन पैम्फलेट, ये 1896 में, ठीक है। ये भी अफ्रीका से ही निकालते थे। इसके बाद देखिए हिंद स्वराज, ठीक है। हिंद स्वराज जो है गांधी जी ने निकाला था 1909 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पूछता है कौन सी भाषा में निकाला था, तो ये गुजराती भाषा में, ठीक है। इसके बाद देखिए नवजीवन, ये 1919 में। ये कौन सी भाषा में निकाला जाता था? ये भी गुजराती भाषा में, ठीक है। नवजीवन भी गुजराती भाषा में। इसके बाद देखिए यंग इंडिया, यंग इंडिया भी जो है 1919 में ही, ठीक है। 1919 में ही ये भी निकाला जाता था। फिर देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ठीक है। ये गांधी जी की आत्मकथा है, ठीक है। ये क्या है? महात्मा गांधी जी की आत्मकथा है और इसको लगभग लिखा था 1925 से 1927 तक, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा देखिए एक हरिजन बंधु है और एक हरिजन सेवक है। जो हरिजन से दो निकाला था उन्होंने 1933 में ही, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1933, 1933। लेकिन याद रखिएगा कि जो हरिजन बंधु निकाला था उन्होंने, ये गुजराती भाषा में निकाला था, ठीक है। और जो हरिजन सेवक है वो हिंदी भाषा में, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट सर्वोदय, ठीक है। सर्वोदय जो कि रस्किन बॉन्ड की एक पुस्तक थी, किसकी? रस्किन बॉन्ड की पुस्तक थी, उसका नाम था अन टू दी लास्ट, अन टू दी लास्ट। इसी से इंस्पायर्ड होकर गांधी जी ने सर्वोदय का कॉन्सेप्ट दिया था, या सर्वोदय नाम की पत्रिका निकालते थे, ठीक है। इसके अलावा देखिए बाल पोथी एवं नीति धर्म, ये किससे संबंधित था? ये नैतिक शिक्षा पर बल देने के लिए, ठीक है। नैतिक शिक्षा पर बल देने के लिए, ठीक है। इसके अलावा बस एक चीज और देख लीजिए कि गांधी जी का बचपन का नाम क्या था? मनु, ठीक है। तो ये हो गया महात्मा गांधी जी की उपाधियां और उनसे संबंधित जो है पुस्तकों के बारे में, पत्रिकाओं के बारे में, ठीक है। धन्यवाद।